तो स्टूडेंट्स, अब आप इस कैलकुलेशन को समझेंगे। x2 की जो वैल्यू निकाली हमने इक्वेशन 7 से, इस वैल्यू को x2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो 5th और 6th है इसमें रखेंगे। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को रखोगे तो 3.8 x2 की जो वैल्यू निकाली हमने, 3.8 x2 की ये वैल्यू है 0.727272, 0.6363 x3 प्लस 0.272727 x4। ओके, और साथ में है प्लस का 0.8 x3 प्लस 0.8 x3 माइनस x4 इक्वल टू 8.6। अब आपको ये कैलकुलेशन करनी है। ये बन जाएगा यहाँ, जैसे इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे आप देखोगे ये जो कैलकुलेशन है इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले x3 वाली कैलकुलेशन को करो, 3.8 से मल्टीप्लाई करो 6.63 में, 3.8 है इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.6363 से, तो ये बनेगा अपना 2.4181794। अब इस x3 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ये जो x3 की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव वैल्यू में आप 0.8 ऐड करोगे, आपको ऐड करना है 0.8, तो ये बन जाएगा माइनस, वैल्यू बनेगी -1.618794। ओके, x3 की कैलकुलेशन हो जाएगी ये x3 साथ में। अब आप यहाँ x4 के लिए कैलकुलेट करोगे तो 3.8 का मल्टीप्लाई होगा 0.27 से, 3.8 इंटू 0.272727, ये वैल्यू आती है 1.0363626। और इसमें आप देखेंगे ये x4 का कोएफिशिएंट -1 है तो ये -1 माइनस करना है, तो ये वैल्यू आई आपकी 0.0 प्लस का 0.0363626x4 इक्वल में जो वैल्यू बनेगी, इक्वल में जो वैल्यू होगी तो 8.6 तो है ही, 3.8 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को ट्रांसफर करोगे राइट साइड में तो पॉजिटिव होगा, यानी 8.6 में ऐड हो जाएगा ये। 3.8 इंटू 0.727272 जो कि 2.7636336 आता है और इसको 8.6 में ऐड करना है, तो ये बन जाएगी वैल्यू 11.36363। ओके, इस इक्वेशन को आप नंबरिंग दें, कोई 7 तक हो गया, इस इक्वेशन को 8th नंबर देंगे और इस इक्वेशन को आप बी नंबरिंग दें, इक्वेशन बी। अभी आप सेकेंड 6 जो इक्वेशन है इसमें x2 की वैल्यू रखोगे तो ये 3.1 इंटू x2, 3.1 x2 की वैल्यू ये ब्रैकेट में रख दिया यहां से, माइनस 3.5 x3 माइनस 3.5 x3 प्लस 1.5 x4 इक्वल टू 4। इस कैलकुलेशन को भी सिंप्लीफाई करोगे आप, 3.1 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो ये बनेगा 3.1 इंटू 0.6363, तो ये वैल्यू बनती है 1.97275253। x3 की वैल्यू ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे ना,
ऐड होंगी तो ये है प्लस का पॉइंट माइनस का 3.5 ऐड करने के बाद में जो वैल्यू बनेगी वो आएगी अपने पास 5.472725 x3। ओके, अब इसमें ऐसे ही आप 3.1 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ x4 के लिए 0.27 से 3.1 इंटू 0.272727 3.1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास। अच्छा देखो ये जो वैल्यू है ना नेगेटिव में रहेगी, माइनस से मल्टीप्लाई किया था ये भी नेगेटिव, तो ये टोटल जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे x4 वाली वैल्यू वो पॉजिटिव रहेगी। 2.345 345 x4 इक्वल टू 3.1 का मल्टीप्लाई अभी नेगेटिव वाली टर्म से करेंगे और ये नेगेटिव वाली टर्म राइट साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। 3.1 इंटू 0.727272 इसका मल्टीप्लाई करते हुए हमें ऐड करना है ये 4, वैल्यू आ जाएगी 6.25454। इस इक्वेशंस को आप 9th नंबर का इक्वेशन दें। ओके, अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। इक्वेशन 8th और जो 9th नंबर की इक्वेशन है इन्हें सॉल्व करेंगे तो x3 का कोफिशिएंट किस इक्वेशन में मैक्सिमम है आप देखोगे, ये नेगेटिव में 1.6 है, ये 5.4 है, तो ये वाला 9th नंबर की जो इक्वेशन है इसमें x3 का कोफिशिएंट मैक्सिमम है, तो यहाँ से x3 की वैल्यू निकालोगे। फ्रॉम 9 x3 की आप वैल्यू निकालोगे तो आप देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे ना इस टर्म को 6.25 को, तो वैल्यू आएगी यानी 6.25454। डिवाइड करना है इसको 5.4 72725 डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में होगी, लेकिन नेगेटिव में आएगी ये 1.142856। ऐसे ही आप इस वाली टर्म को ट्रांसफर करोगे, ये नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव टर्म से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगी ये, तो ये कैलकुलेशन होगी 2.345 डिवाइड करना है आपको 5.472725 डिवाइड करने पे जो वैल्यू बनी ये है 0.04287x4। ओके, ये वैल्यू रही इसकी। अब आपको क्या करना है, x3 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 9th है, इसको सॉल्व करके निकालिए, तो आप इक्वेशन नंबर 8th में वैल्यू पुट करोगे। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगी -1.6181,794 इंटू x3 की वैल्यू अपने पास -1.142856 प्लस 0.42857 x4। ओके, अभी हमने इसमें इक्वेशन नंबर 8 में x3 की वैल्यू रखी है, प्लस में है
36326 इक्वल टू 11.36363। ये कैलकुलेशन करें तो आप देखोगे ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वाली जो वैल्यू होगी इसको ट्रांसफर करना है राइट साइड में। पहले आप क्या है, इस x4 की जो वैल्यू है ना, ये जो x4 की वैल्यू है इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ x4 के साथ, यानी -1.6181794। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 0.42857। 0.42857 मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी वैल्यू आई वो है अपना नेगेटिव में 0.6935031। इसमें हमें ऐड करना है ये 0.036। पॉइंट 0363626 ये वैल्यू बनेगी। फाइनल जो वैल्यू होगी नेगेटिव 0.65714054 x4। राइट साइड में जो वैल्यू है 11.36363, इसमें से ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस होगी, राइट साइड में ले जाएंगे फिर से माइनस हो जाएगी। 1.6181794 इंटू 1.1 42856। ये वैल्यू आपको माइनस करनी है 11 में से, माइनस 11.36363। फाइनल जो वैल्यू रहेगी ये आएगी माइनस 9.514283 ओके। 0.65 से 9.5 को डिवाइड करोगे, x4 की जो वैल्यू निकली है यहाँ डिवाइड करेंगे तो x4 की वैल्यू निकालेंगे। एक बार आप इस कैलकुलेशन को दोबारा से चेक करेंगे, ये कैलकुलेशन एक बार दोबारा से चेक करोगे आप। तो स्टूडेंट जैसा कि ये इक्वेशन नंबर 7, देखिए इक्वेशन नंबर 9 है ना, इसको एक बार चेक करें। तो x2 की जो वैल्यू निकली थी, x2 की जो आपने वैल्यू निकाली यहां से 7th नंबर के इक्वेशन से, तो वो वैल्यू है अपने पास इक्वेशन नंबर बी से। अब जो x2 की वैल्यू निकली है इक्वेशन नंबर जो बी है इसकी हेल्प से, तो इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 6 में रखा था, और 6 नंबर की जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू रखी तो ये है 3.x2। एक बार चेक कर रहे हैं आप, 3.1x2। x2 की जो वैल्यू है अपने पास वो है नेगेटिव में 0.727272 माइनस 0.636363 x3 प्लस 0.272727 x4 ओके। ये वैल्यू थी। अब हमें करना क्या है इसमें, देखिए फाइनली टाइम कम पड़ जाएगा इसीलिए आप समझेंगे कि ये जो वैल्यू है ना, आप इक्वेशन यानी एक बार इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू रखी थी आपने 6 वाले इक्वेशन में, तो 6 नंबर के इक्वेशन में जब आप वैल्यू रखोगे
तो ये आ जाएगी इक्वेशन जो 9th है इतनी नहीं रहेगी, और ये इक्वेशन 9th इतनी नहीं रहेगी, का मतलब है ये बनती है इक्वेशन नंबर 9th। देखिए इक्वेशन नंबर जो 9th आएगी वो रहेगी 1.2727 1.2727 1.2727 x3 प्लस 10.34545 x4 इक्वल में आएगी ये वैल्यू माइनस, इक्वल में आएगी 2.45455 45455, ये इक्वेशन नंबर 9th रहेगी। अब इसमें से आप इक्वेशन नंबर देखिए, मैक्सिमम कोएफिशिएंट ये है 1.27, तो 9th नंबर के इक्वेशन से आप x3 की वैल्यू निकालोगे, नहीं एक बार चेक करना, नहीं आएगी, एक बार चेक कर लेना आप सोनम, चेक करना, यही बनेगी x3 की जो वैल्यू निकलेगी ना, यहाँ से x3 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 0.02247 x4 माइनस 7.00 माइनस 7.02247। अब ये 9th नंबर के इक्वेशन से निकाली है, 8th नंबर के इक्वेशन में रखोगे, इस इक्वेशंस को आप सी डाल सकते हैं यूजिंग 8th नंबर के इक्वेशन में यूज करोगे x3 की वैल्यू, तो x3 की वैल्यू जैसे ही यहाँ रखेंगे -1.61811794 x3, और x3 की वैल्यू आई है अपने पास 0.02247 x4 -7.02247, ओके, ये वैल्यू बनी। और अभी क्या है, हमने यहाँ वैल्यू रखी है x3 की, प्लस में है ये प्लस 0.0363626 x4 इक्वल टू 11.36363। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करने के बाद में जो x4 की वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ से जो x4 की वैल्यू बनेगी फाइनल वो आएगी 1.00096, मतलब अप्रोक्सीमेट में 1 लिख सकते हैं। x4 की वैल्यू जो 1 है, इस x4 की वैल्यू जो 1 है उसको यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो 0.2247 माइनस होगा, यहाँ से 0.2247 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 7 रहेगा, ओके। x3 की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन नंबर सी है ना, सी इम्प्लाइज, सी में वैल्यू रखोगे, x4 की वैल्यू 1 रखोगे, तो यहाँ से x3 की जो वैल्यू है वो माइनस का 7 आएगी। अच्छा अब क्या है कि इसमें इक्वेशन नंबर जो बी है, बी में देखिए x4 x3 की वैल्यू निकाली, x3 x4 की वैल्यू निकाली, यहाँ वैल्यू रखोगे तो x2 निकलेगा। इक्वेशन नंबर बी से जो x2 की वैल्यू आएंगी, बी इक्वेशन है उसकी हेल्प से आप x2 की वैल्यू निकालोगे अप्रोक्सीमेशन में, तो ये निकलेगी 4। और आप यहाँ इक्वेशन नंबर ए है, इसमें देखिए x2 x3 x4 की वैल्यू निकाली आपने, इक्वेशन ए में x2 x3 x4 की वैल्यू रखेंगे तो x1 की वैल्यू निकलेगी, और ये आती है समथिंग 5। तो आपको क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको इस जो मेथड बताया है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ओके। तो इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।